So hello everyone, in this video we are going to cover insertion in linked list. So basically लिंक लिस्ट में इंसर्शन करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप बिगनिंग में इंसर्ट करो लिंक लिस्ट के, या फिर एंडिंग में इंसर्ट करो, या फिर आपको एक गिवन पोजीशन दी होगी आप उस प्लेस पे इंसर्ट करो। तो अभी हम लाइन बाय लाइन इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम लिखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है नोड का। एक फंक्शन इनकम्प्लीट फंक्शन खाली इंसर्शन एट बिगनिंग का बना रखा है, जो अभी हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये प्रिंटिंग का फंक्शन है, और एक ये मेन फंक्शन बना रखा है। तो हमें एक फंक्शन बनाना है जिससे हम एक लिंक लिस्ट में वैल्यू को इंसर्ट कर सकेंगे उसके बिगनिंग से। तो चलो इसको देखते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास 3 साइज़ की लिंक लिस्ट हमें दे रखी है, और हमें इसके बिगनिंग में ये न्यू नोड को इंसर्ट कराना है। तो इसको कैसे करेंगे? जो नया नोड है पहले तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करके, मैलॉक कैलॉक या फिर C++ में न्यू का यूज़ करके। उसके बाद हम जो न्यू नोड का लिंक है, इसको हम वैल्यू दे देंगे इसके एड्रेस की, जो हमारा हेड होगा। तो अब हमारे पास लिंक लिस्ट बन गई है, जो हमें जिसके बिगनिंग में हमने नया नोड इंसर्ट कर दिया है। लेकिन अब हमारे पास हमारे जो हेड है वो अभी भी सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमें अपने हेड को अपडेट करके इस नए नोड को इंसर्ट कराना पड़ेगा, ताकि ये पूरी लिंक लिस्ट अब यहाँ से शुरू हो, और यहाँ से ये पूरी एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। और हमने ये देखो एक बिगनिंग में इंसर्शन कर दिया है। तो चलो अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? अगर हमें इंसर्शन कराना है तो हमें सबसे पहले उसके लिए नया नोड चाहिए। तो हमें इस फंक्शन में क्या दे रखा है? एक तो लिंक लिस्ट का हेड दे रखा है, और हमें दे रखी है एक्स वैल्यू, जो हमें बिगनिंग में इंसर्ट करानी है। तो पहले नोड बना लेते हैं। तो पहले दे दें टाइप का नाम नोड पॉइंटर। क्या नाम रखना है? तो इसको न्यू नोड कर लेते हैं। न्यू का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं C++ पे हूँ। मैं मैलॉक कैलॉक भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ न्यू का यूज़ कर रहा हूँ, और एक नोड बना लेंगे यहाँ पर। अब हमें इस न्यू नोड में जो हमें x दे रखा है इसको डालना पड़ेगा। न्यू नोड की वैल्यू में हमें x को डालना पड़ेगा। ये हमारा 2 लाइन में न्यू नोड बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसके बाद क्या करना था? जो हमारे न्यू नोड के लिंक का पार्ट था, हमें इसके लिंक में अपने लिंक लिस्ट के हेड को डालना था। और उसके बाद जो हमारा हेड था वो अभी सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा था। तो उसको हमें न्यू नोड में पॉइंट कराना है। तो हेड इक्वल न्यू नोड, और हम इसको रिटर्न करा देंगे हेड को, कि ये हमारा नया लिंक लिस्ट का हेड है। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें एक यहाँ पर एक चेक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर जो हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है वो फेल हो गया, तो उस केस में हमारी जो न्यू नोड में जो एड्रेस आने के बजाय नए नोड का, उसकी जगह हमारे पास नल वैल्यू आएगी। तो उस केस में हम क्या करा सकते हैं? हम यूज़र को बता सकते हैं कि मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई। और इसके बाद हम यहाँ से सीधे रिटर्न करा देंगे, हेड को रिटर्न करा देंगे कि हमारे पास जो आपकी लिंक लिस्ट है वो वैसे ही बरकरार है, हम इस पर नया कोई नोड इंसर्ट नहीं करा पाए। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। हमने एक हेड यहाँ लिंक लिस्ट का हेड बना दिया जिसमें नल है। हम इसमें बिगनिंग में इंसर्ट करके देखते हैं 40 को। तो अब हम इसको पहले रन करके देखते हैं। तो ये 40 इंसर्ट हो गया लिंक लिस्ट में, और ये प्रिंट हो गया यहाँ। इसको हम 2-3 वैल्यूज़ और इंसर्ट करा के देखते हैं। 40 के बाद 50, 50 के बाद 10, 10 के बाद एक कर लेते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं। सेव नहीं करा था मैंने। तो ये हमारी नई लिंक लिस्ट बन के तैयार हो गई। तो अब हम यहाँ पर दूसरा वाला केस देख लेते हैं कि अगर हमें एंडिंग में इंसर्ट कराना है नोड को, तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये पिछले वाले एग्जांपल है। हमारे पास जो ये लिंक लिस्ट दिया, और हमें इसके एंडिंग में हमें न्यू नोड इंसर्ट कराना है। तो हमें पता है हमें क्या करना है। जो इसका लिंक लिस्ट का आखिरी नोड है, इसके लिंक में हमें जो नया नोड है इसके एड्रेस को डाल देना है। तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। और जो ये नया नोड है इसके आखिरी में तो नल है ही वैसे भी, तो हमारे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस दिक्कत यहाँ पर ये है कि हमारे पास इस नोड का हमारे पास एड्रेस नहीं है। हमारे पास खाली इनिशियल नोड का एड्रेस लिंक लिस्ट के, जो कि नॉर्मली हमारे पास होता है।
तो हम क्या करेंगे, एक नेम वेरिएबल लेंगे जिसको हम लिंक लिस्ट के हेड पे पॉइंट करा देंगे। उसके बाद हम इसे ट्रैवर्स करते हुए आखिरी इंडेक्स तक लेके जाए, आखिरी नोड तक लेके जाएंगे। और हम इसे पता कैसे चलेगा कि हम आखिरी नोड में आ गए हैं? इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा जो हेड का नेक्स्ट है, मतलब हेड को तो हम कॉपी करा लेंगे नेम वेरिएबल में, तो मतलब हमारे पास जो नेम वेरिएबल का नेक्स्ट मतलब लिंक है, वो जब तक नल नहीं हो जाता हम नेम वेरिएबल को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें पहले से 6 वैल्यू स्टोर है। हमें इसके एंड में हमें 40 इंसर्ट कराना है, तो इसको रन करा के देखते हैं। हमारे पास पहले 6 आना चाहिए क्योंकि ये पहले से लिंक लिस्ट में था, और एंडिंग में हमने 40 इंसर्ट कराया, तो पहले 6 आना चाहिए, उसके फॉलो ऑन में 40 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो जो बोला था वो आया है, तो हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। अब इसमें हम एक और वैल्यू, 2-3 वैल्यू और इंसर्ट करा के देखते हैं। 40 के बाद 50, ये सीरीज से आना चाहिए क्योंकि हम एंडिंग में इंसर्ट करा रहे हैं। पहले 6 आना चाहिए, फिर 40 आना चाहिए, फिर 50 आना चाहिए, फिर 70 आना चाहिए, उसके बाद 20 आना चाहिए। इसको रन करा के, सॉरी सेव फिर नहीं करा मैंने, सेव करके दोबारा रन कराते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन इसमें एक केस अभी हमारे रह गया है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो मान लो हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी लिंक लिस्ट है, मतलब हमारा जो हेड है वो नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब हमारे लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है। अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो देखो क्या होता है। तो देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, जबकि हमें एंडिंग में 40 चाहिए था। ये क्यों हुआ, ये देख लेते हैं चलो। तो हम ये वाला केस देख लेते हैं, जब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो नल है और हमें इसके एंडिंग में न्यू नोड इंसर्ट करना है। तो जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम था, जो हमारा लॉजिक हमने बनाया था, तो हम उसमें क्या कर रहे थे, हम जो एंडिंग एलिमेंट था लिंक लिस्ट का, उसके नेक्स्ट पे हम न्यू नोड को डाल दे रहे थे। लेकिन यहाँ कोई नोड है ही नहीं जिसके नेक्स्ट पे हम न्यू नोड को डाल डाल पाएंगे। तो जो हमारा भी प्रोग्राम चल रहा था उसमें क्या हो रहा था, जो हेड का नेक्स्ट वो ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहा था और उसमें न्यू नोड डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो हेड है उसके नेक्स्ट में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो फेल हो रहा था। तो इस केस, ये एक स्पेशल केस होता है, इसके लिए हम स्पेशल इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारा जो हेड है वो नल है तो हम सीधे जो ये न्यू नोड है सीधे इसको रिटर्न कर देते हैं, ऐसा न्यू लिंक लिस्ट। तो हम इसको प्रोग्राम में रन करके देखते हैं। तो हमें इस प्रोग्राम में हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर हमारा जो हेड है वो नल है तो हम सीधे रिटर्न करा देंगे जो हमारे पास न्यू नोड बना रखा है हमने, सीधे उसको, कि यही हमारी जो है यही लिंक लिस्ट है। अब इसमें एक और केस यहाँ पर इसका बनता है कि अगर जो हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो फेल हो गई है, तो जो हमारी न्यू नोड है उसमें नई मेमोरी, जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस तो होगा नहीं क्योंकि मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई है, फेल हो गया तो उसकी जगह हमें नल मिलता है। तो इस केस को हम हैंडल कर लेते हैं अगर हमारे पास नल होगा। अगर न्यू नोड में कुछ एड्रेस नहीं आ पाया तो हम सीधे रिटर्न करा देंगे हेड को कि हमारे पास कुछ है नहीं। यहाँ आप प्रिंट भी करा सकते हो कि हमारे पास मेमोरी नहीं है, नो मेमोरी। और इसे हम एक बार सेव करके रन करा के देखते हैं। अभी हमने देखा था कि ये नल, अगर हमने हेड को नल कर दिया था उसके बाद एंडिंग में हम इंसर्ट करा रहे थे तो ये हो नहीं रहा था। इसको अब दोबारा रन करा के देखते हैं होता है नहीं होता है इस बार। तो देखो ये फॉर भी यहाँ पर आ गया, मतलब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसको 3-4 एक बार एलिमेंट इंसर्ट करा के देखते हैं, सेव करके रन कराते हैं। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमारा एक आखिरी केस बचा है कि गिवन पोजीशन पे कैसे हम नोड को इंसर्ट कराते हैं। तो अब हम अपना आखिरी केस देख लेते हैं जिसमें हमें एक नोड का एड्रेस दिया होगा जिसके आगे हमें एक नया नोड डालना पड़ेगा। तो मान लो हमें इस नोड के आगे हमें इस 3 का एड्रेस दे रखा है
और हमें इस 3 नोड के आगे हमें जो न्यू नोड है इसको इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो न्यू नोड है इसके लिंक में हम जो हमारा गिवन नोड है इसके अगले वाले नोड को इंसर्ट कर देंगे। मतलब इसके लिंक में गिवन नोड के लिंक में जिसका एड्रेस है उसको हम इसमें इसके लिंक में डाल देंगे न्यू नोड के। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये गिवन नोड का लिंक है इसको हम कनेक्ट कर देंगे न्यू नोड से। तो ये हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी। यहाँ से ये हेड से शुरू होगी और ये यहाँ से होते हुए नल पे चली जाएगी। तो ये हो गया इसके पीछे का लॉजिक। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। अब प्रोग्राम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नया नोड बनाते हैं। तो नया नोड बना लेते हैं पहले। बाय द वे ये जो नोड है ये हमारे पास एड्रेस है उस नोड का जिसके आगे हमें नया नोड इंसर्ट कराना है। ये हेड नहीं है, इसे हेड लेके मत चलना। तो हम पहले एक नया नोड बना लेते हैं, न्यू नोड इक्वल न्यू नोड। उसके बाद हम इस पे इसकी वैल्यू पे x डाल देते हैं। उसके बाद हमारे नया नोड बन के तैयार हो चुका है। अब हमने सबसे पहले क्या करा था, जो न्यू नोड का लिंक था उस पे हमने किसका एड्रेस डाला था, जो हमारा गिवन नोड था उसके लिंक में जो एड्रेस है उसको, तो नोड के लिंक को। अब हमने पहला लिंक ये कर दिया, पहला लिंक चेंज कर दिया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना था, हमें जो हमारा गिवन नोड है उसके नेक्स्ट लिंक वाले पार्ट पे हमें न्यू नोड का एड्रेस देना है। तो न्यू नोड जो ये नोड का लिंक है उस पर हम न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे। तो ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया। बस इसमें एक इफ कंडीशन वो यही लगा देते हैं कि अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई, एरर आ गया, तो उस केस में क्या होगा। अगर ये नल हो गया तो रिटर्न कर देंगे हम सीधे। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो ये मैंने पहले से एक लिंक लिस्ट बना के रखी है छोटी सी, जिसमें पहले से 1 2 और 3 है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 के आगे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करा के देखते हैं। तो मैंने 2 का लिंक, मतलब हेड 1 को पॉइंट कर रहा है तो हेड का लिंक किसको पॉइंट करेगा, 2 को। तो इसका एड्रेस दे दिया और यहाँ पे 40 इंसर्ट करने को दे दिया। तो इसको पहले सेव करके हम रन करा के देखते हैं। तो अब हमारे पास लिंक लिस्ट आनी चाहिए 1 1 के बाद 2 2 के बाद ये 40 फिर उसके बाद 3। हाँ, तो ये वही लिंक लिस्ट आ गई। अगर हमें मान लो कि 3 के बाद नया वो इंसर्ट कराना है नया एलिमेंट, तो इसके आगे एक और लिंक जोड़ दो। तो हाँ, इसका एड्रेस आ गया हमारे पास 3 का। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। तो ये अब आखिरी में आ गया। अगर हम सेम चीज़ यहाँ पर खाली हेड लिखेंगे, मतलब हेड तो 1 को पॉइंट कर रहा है क्योंकि वो इनिशियल एलिमेंट है। तो अब 1 के बाद 40 आना चाहिए हमारा। तो इसको सेव करके रन कराते हैं। ये हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। अब इसमें एक केस और आता है, जो ये वाला प्रोग्राम है इसमें तो हमें लिंक लिस्ट का जिस एलिमेंट के सामने हमें जिस नोड के सामने हमें इंसर्ट कराना है उसका एड्रेस हमें पहले से गिवन है। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या रहता है कि हमें बोला जाता है कि फोर्थ जो नोड है उसके उसके अगले वाले नोड पे जो नया एलिमेंट है वो इंसर्ट कराओ। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम व्हाइल लूप लगा सकते हैं और उस नोड का एड्रेस में व्हाइल लूप के थ्रू आइटरेट करके उसका एड्रेस ले सकते हैं। उसके बाद ये सेम लॉजिक लग जाएगा। तो ये आप खुद करके ट्राई मार के देखना। और इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इंसर्शन के 3 केस बता दिए। अब जो अगली वीडियो आएगी वो डिलीशन की आएगी। थैंक यू।